दोस्तों, मुंबई में एक समय था 1969 जब आराधना फिल्म रिलीज हुई और राजेश खन्ना रातों रात सुपरस्टार बन गए। 4 साल के संघर्ष के बाद राजेश खन्ना ने वो दौर देखा था और एक बार जो शुरू हुआ 1969 से लेकर 73 तक, ये लगभग 5 साल। यकीन जानिए, राजेश खन्ना की 15 पिक्चरें रिलीज हुई और एक के बाद एक सुपर डुपर एक ब्लॉकबस्टर। 6 महीने तक फिल्म थिएटर में लगी हुई है, थिएटर से हटने का नाम नहीं ले रही है। सुबह से लेकर शाम तक खचाखच लोग टिकट लेकर बाकायदा एक पिक्चर को एक बार देखते, 2 बार देखते। ऐसा नजारा था वो राजेश खन्ना का, वो समय कहलाता था। कहते हैं किसी किसी का समय आता है लेकिन किसी किसी का दौर आता है, और राजेश खन्ना अकेला वो पहला सुपरस्टार जिसने आराधना फिल्म के बाद वो दौर देखा था। लेकिन अक्सर कभी कभी इंसान में सफलता जो है वो घमंड बनकर आसमान की तरह सर के ऊपर घूमती रहती है, और ऐसा ही गलती राजेश खन्ना के साथ जीवन में हुआ। एक समय था जब बोरीवली से लेकर चर्चगेट तक 45 सिनेमा हॉल, पिक्चर हॉल, थिएटर हुआ करते थे बम्बई में, जिसे कहते हैं पुरानी बम्बई से लेकर नई बम्बई तक। और उस 45 थिएटर्स में 35 थिएटर ऐसे जहां सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना की पिक्चर लगी हुई है, और आजू बाजू कोई स्टार नहीं, सिर्फ राजेश खन्ना। और ऐसा सीन देखकर आप हाईवे पे निकल जाइए, हर हाईवे, हर मोड़, हर नुक्कड़ पे सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना की फिल्मों के पोस्टर लगे हैं। बस राजेश खन्ना ने यह सफलता देखकर एक बार बॉलीवुड में ऐलान कर दिया। पार्टी रखी, बहुत बड़ी पार्टी रखी गई, और वहां बम्बई के बड़े बड़े सुपरस्टार सारे उस पार्टी में आए। लगभग सभी बॉलीवुड स्टार्स, सारे हीरो हीरोइन उस पार्टी में पहुंचे। राजेश खन्ना से पूछा गया कि काका, न तुम्हारा कोई जन्मदिन है, नई पिक्चर आ रही है, न कोई मुहूर्त है, ये किस बात की पार्टी है आखिर? और वो शाम बड़ी ऐतिहासिक बन गई जब राजेश खन्ना ने आसमान की तरफ सर करते हुए कहा कि ऊपर आका, नीचे काका। ये पार्टी मैंने सिर्फ इसलिए दी है कि आज बोरीवली से लेकर चर्चगेट तक 45 थिएटरों में से 35 सिनेमा में सिर्फ राजेश खन्ना की पिक्चर लगी है। बम्बई में आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से बाएं तक कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना है। जिस थिएटर में जाओ राजेश खन्ना की पिक्चर। इसी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने ये पार्टी दी है। सारे कलाकार चौंक गए, क्या काका, ये भी कोई पार्टी है? लेकिन बड़े आदमी तो जो कह गया वो ही पत्थर की लकीर है। भव्य शाम, बड़े बड़े सितारों के साथ बेहतरीन पार्टी दी गई। लेकिन कभी कभी सफलता को नज़र भी लगती है, और वहाँ तमाम जितने बड़े बड़े कलाकार, सारे साथी कलाकार, सब ने जो जश्न मनाया, वो जश्न राजेश खन्ना की ज़िंदगी का आखिरी जश्न था। क्योंकि उस पार्टी के बाद राजेश खन्ना की कोई पिक्चर हिट नहीं हुई, और एक एक हिट को तरसते रह गए। 73 की वो पार्टी इतनी भारी पड़ी, ऐसी मनहूस पार्टी हुई कि उसके बाद नए सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का आगाज हो गया बॉलीवुड में। जंजीर पिक्चर आई और रातों रात पासा पलट गया। 73 के बाद राजेश खन्ना को एक हिट देने के लिए तरसना पड़ा। कोई बड़ा निर्माता, निर्देशक उनके साथ काम करने को राजी नहीं था। बड़ी बड़ी पिक्चरें उनकी औंधे मुंह फ्लॉप हो रही थी, एक के बाद एक। पार्टी उनके जीवन की आखिरी पार्टी बन के रह गई। सफलता का जश्न मनाना जरूरी है, लेकिन जब नजर लगती है तो ऐसी नजर लगती है कि राजेश खन्ना दोबारा उस बंगले पर वैसी पार्टी रखना ही भूल गए। 10 साल तक एक छत्र अमिताभ बच्चन ने राज किया बॉलीवुड पे, और कौन है राजेश खन्ना, कौन है काका, लोग लगभग भूल से गए। क्योंकि सबसे बड़ी गलती उनके साथी कलाकारों ने जो बताई वो यही कि 35 थिएटर में राजेश खन्ना की पिक्चर लग रही है, और सब में एक ही अदाएं, वही हाथ फैलाना, वही नजरें झुकाना, वही पलकें झुकाना, एक ही तरह की बॉडी लैंग्वेज देख देख के लोग इतने थक चुके थे कि लोगों को कुछ नया चाहिए था। और नया एक्शन के रूप में उस वक्त के हिसाब से अमिताभ बच्चन दीवार फिल्म में जो आए, और एक घूंसे के साथ जो किस तरह से पीटर कहाँ चाबी रखी है बता दे, ये ऐसे डायलॉग थे। और इस तरह का गुस्सा जो पर्दे पर लोगों ने देखा, अमिताभ बच्चन को दिलो दिमाग पर इस तरह से बिठाया कि भूल गए राजेश खन्ना के वो हाथ उठाना, पलके झुकाना। अधिकतर थिएटर में एक ही पिक्चर और एक ही देख देख के लोग बोर हो गए। अमिताभ बच्चन को देखा, सर आंखों में बिठाया, और फिर एंग्री यंग मैन का ऐसा नक्शा चला 10 साल तक, 73 से 83 तक, जब तक कुली में उनका मुक्का नहीं पड़ गया। 10 साल कोई हिलाने वाला था नहीं बंदे को। राजेश खन्ना को अफसोस होगा उस बात का कि क्यों मैंने वो सफलता के लिए पार्टी रखी कि सभी थिएटर में मेरी पिक्चर लग रही है। फिर वो वक्त भी आया कि थिएटर्स में उनकी पिक्चर लगना ही बंद हो गई। 5 साल का स्वर्णिम दौर, उसके बाद 40 साल जो दर्द भरी जिंदगी राजेश खन्ना ने जी है, ऊपर वाला किसी दुश्मन को भी ऐसी जिंदगी नसीब न दे।
73 से 83, 93 2003, 13, ये 40 साल बहुत दर्द भरे निकले। क्या करें, ऊपर वाला है ही ऐसा, देता है तो गिन गिन के लेता है और हिसाब लेता है तो गिनता नहीं है।